नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता सभी भाइयों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नहीं है कि प्रायी स्त्री को देखकर गलत सोचने वाले, संभोग की इच्छा रखने वाले मर्दों का क्या होता है, उनके साथ कितना बुरा होता है, क्या होता है, कौन सी सज़ा उसको परमात्मा की तरफ से बख्शी जाती है। और जो लोग किसी स्त्री को देख के अपने मन में गलत धारणा लेके आते हैं अथवा अपने मन में गंदे विचार लेके आते हैं और वो उनके साथ संभोग करने की इच्छा रखते हैं या मन ही मन में ये कामना करते हैं कि काश मैं इसके साथ संभोग कर सकता, या लड़की भी अगर किसी के बारे में ऐसा सोचती है तो क्या होता है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या आता है उसकी निजी लाइफ पे, उसके कारोबार पे, लक्ष्मी माता जो उसकी धन की रेखा है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन पे क्लिक करना और चैनल को अच्छे से देख लिया करो पहले, क्योंकि मैं जितनी भी जानकारी देता हूँ अपने ज्ञान के आधार पे देता हूँ। पहले बोलता हूँ मेरे ज्ञान पट्ट जो हैं, जो मेरे गुरु महाराज हैं वो मेरे कुल के ही हैं, मेरे पितर और मेरे बुजुर्ग ही हैं जिन्होंने सेवा करी, तो जो सेवा से ज्ञान उत्पन्न हुआ वही मैं आपको यहाँ पर प्रदान करता हूँ। सनातन धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं हम, तो वो बोलते हैं कि मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है। आपने जो कुछ करना पूर्ण रूप से गुरु से नहीं और जानकार के अंडर रह के करना, चाहे तंत्र करो चाहे मंत्र करो। जब तक गुरु अच्छा नहीं तब तक आप इस चीज़ में सफल नहीं हो सकते। सर्वप्रथम आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। और 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षण होना 84 से, तो उनको भी सपोर्ट करना है। लाइव चैट में जुड़ के आप मेरे साथ क्वेश्चन पुट कर सकते हो, साना संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मेरे पेड ग्रुप है जिसकी पर मंथ फीस 1150, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पे आपको स्निग्ध में ही बताया जाता है कि आपने ये चीज़ ऐसे करनी है, आपका मार्गदर्शन करा जाता है पूर्ण रूप से। दूसरी स्त्री के प्रति जो लोग कामना रखते हैं कि ये आए मेरे बिस्तर पे आए या मैं इसके साथ संभोग करूँगा, तो उन मर्दों का क्या होता है। तो मैं आपको सर्वप्रथम एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, मैं आपको सर्वप्रथम एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, एक डेमो दूंगा आपको। मगर ऐसा आप सोचते हो तो आप अपने जो कर्म की रेखा है और जो अपनी लक्ष्मी रेखा है, ये दोनों आप खो देते हो, ये आप खो देते हो। क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णित है, स्त्री जब आकर्षित होती है आपकी तरफ, जब आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो, जब दोनों के मन में वो भावना है, तन मन से एक होना चाहते हो, ये अधिकार शास्त्रों में सिर्फ एक पतिव्रता औरत और पति को ही दिया गया है। जब वो मांग भरता है तब उसको परमिशन मिलती है इस चीज़ की कि आप, उसका तन आपका है और आपका तन उसका है। उसके अलावा जो लोग आजकल प्रेम में पड़े हुए हैं या प्रेम करते हैं या अथवा कुछ भी करते हैं, प्रेम में भी भावना होनी ज़रूरी है, सद्भावना होनी ज़रूरी है, परमिशन होनी ज़रूरी है। लड़के से ज़्यादा लड़की की इच्छा होनी ज़रूरी है। जब वो आपको परमिशन देती है इस चीज़ की, तब आप उसकी तरफ जाते हो, तो शायद वो दुष्कर्म नहीं माना जाता है, वो मिलन दिल से हो रहा है, मन से हो रहा है। लेकिन जब किसी के साथ ज़बरदस्ती करा जाता है, लोग तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करके करते हैं, अथवा कुछ गुरु जो गद्दी पे किसी को दीक्षा देने से पहले ये परमिशन या ये चीज़ उनसे मांगते हैं कि आपको मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा, आपका तन का शुद्ध करूँगा मैं, तब उसके बाद गुरु मंत्र दूंगा, तो आपकी जो सज़ा है वो मैं आपको बता दूँगा, मौत ही है। आप धन की लाइन भी खोलोगे, अपनी कर्म की लाइन भी खोलोगे, वहीं पे मिट जाएगी फर्स्ट टाइम पे। और इस चीज़ की जो मैं आपको बता दूं कि जो माफ़ी है वो शायद आपको देवता भी नहीं देंगे, आप अगर भक्ति और कर्म पे चल रहे हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो वो बोलते हैं ना कि एक लॉजिकली होती हैं, साइंटिफिकली होती हैं, जिसमें दोनों की हामी होती है। जब दोनों की हामी ही नहीं है, लोग गलत तरीके से करते हैं, तो वो मर जाते हैं। और प्राय स्त्री को देख के जो इंसान उसके बारे में गलत सोचता है, वो इंसान अपना घर भी खोएगा, अपना बिजनेस भी खोएगा, अपनी मान मर्यादा भी खोएगा, अपनी इज्जत भी गवा बैठेगा, और अथवा उस परमात्मा की निगाह में भी गिर जाएगा। जब वो ये गिर जाएगा तो वो इंसान इस 84 लाख योनियों में फंस के रह जाएगा और कोई ऐसी योनि में जाके पैदा हो जाएगा जहाँ पे उसको जूतों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो पशु की योनि हो, किसी जानवर की योनि हो, उसको वही जानवर की योनि बार बार प्राप्त होती है जिसमें वो किसी इंसान के नीचे, स्त्री के साथ दुष्कर्म करोगे तो स्त्री के पाँव के नीचे आके ही वो मरेगा। गलत सोचना किसी के बारे में इच्छा भावना आती है तो आप सर्वप्रथम किसी देवी की आराधना कर सकते हो। इसका जो उपाय है, देवी के चरणों में आप शीश झुका के क्षमा याचना कर सकते हो।
बाकी आपका गुरु और ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। सो आदेश आदेश, जय गुरु।